जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आज आपके लिए फिर से एक क्लास लेकर के आ चुका हूं मैथमेटिक्स की। तो आज की इस क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट भी कराऊंगा बाइनोमियल थ्योरम के, और उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि आपके इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीए, इन चारों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको ये मान लीजिए कि मैं इस क्लास को कराने के बाद में आपको जो मैंने बैच बना रखा है उसमें प्रैक्टिस पीडीएफ में दे दूंगा। उनसे बाहर कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका एक भी क्वेश्चन इन चारों एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर हमारा भाई जो भी नया है सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी क्लास कोई भी वीडियो लेकर के आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और मैं आपको कंसेप्ट तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है ना। तो देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और क्लास के अंत में आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। दोस्तों आपके ही यार देखिए कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और उसी मोटिवेशन के दम पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए यहाँ पर पढ़ा पा रहा हूँ। मैंने आपसे अभी तक बैच का एक भी रुपया नहीं लिया है दोस्तों। यार आप फ्री पढ़ने के लिए मतलब कि थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते क्या यार दोस्तों। जब से यार चैनल हैक हुआ है ना, बहुत सारी चैनल में प्रॉब्लम आ गई है, तब से चैनल की ग्रोथ रुकी हुई है। आप देख भी रहे होंगे वीडियो प्रॉपर वे में नहीं डाल पा रहा मैं। तो यार इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो भाई, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ दोस्तों। इतना तो यार सपोर्ट कीजिए आप सभी। बाकी मैं आपको देखिए इस बार सिलेक्शन दिला दूंगा, मेरी गारंटी है। चलिए क्लास में हम देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट से आपकी क्लास स्टार्ट कर देता हूं। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले तो आपको फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए। फैक्टोरियल आखिरकार निकालते कैसे हैं। मान लीजिए मैंने 5 का फैक्टोरियल आपसे कहा कि आप जो है 5 का फैक्टोरियल निकालो। तो आप 5 के फैक्टोरियल को कैसे निकालोगे दोस्त। आपको 5 तब तक ब्रेक करना है, तब तक आप जब तक आपका 1 ना आ जाए। कैसे करना है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब यहां पर 1 आ गया तब आपको रुक जाना है। इस तरह से इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके आप लिख देना, वो 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह से आप 10 का फैक्टोरियल 20 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। जब तक एक ना आ जाए तब तक इनको ब्रेक ही करके चलना है। तो इस तरह से आप देखिए फैक्टोरियल वगैरह निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं बता देता हूं आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्टोरियल, जो कि जब भी आप इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने लगोगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल रहेंगे ये। तो सबसे पहला आपका जीरो का फैक्टोरियल। तो दोस्तों जीरो का जो फैक्टोरियल होता है, जीरो के फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 आता है, और जब हम 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो इसका मान भी 1 ही आएगा। तो ये नहीं है कि जीरो का फैक्टोरियल है तो जीरो के फैक्टोरियल का मान 1 क्यों आएगा। उसका दोस्तों प्रूफ वगैरह अगर आप चाहते हो तो मैं देखिए क्लास में प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं आपके एग्जाम में पूछेगा ना आपको प्रूफ आएगा। आपको केवल ये याद रखना है जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, क्योंकि देखिए टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होता। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट है एनसी जीरो का फैक्टोरियल। तो एनसी जीरो का फैक्टोरियल आपको याद होना चाहिए कि एनसी जीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है आपका 1। उसके बाद में एनसी 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो आपका होता है एन। क्या होता है, एनसी 1 का फैक्टोरियल अगर आपको पूछे तो उसका वैल्यू होती है 1। और उसके बाद में अगर एनसी 2 की वैल्यू पूछे, एनसी 2 का अगर फैक्टोरियल पूछे तो उसकी वैल्यू होती है एन मल्टीप्लाई में एन माइनस 1 अपॉन 2। तो ये आपकी एनसी 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में आता है एनसी 3 का फैक्टोरियल। किसका, एनसी 3 का फैक्टोरियल। दोस्तों ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्टोरियल बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आप मान रख करके और बहुत ही आसानी से इनके फैक्टोरियल वगैरह निकाल सकते हैं। तो एनसी 3 का जो फैक्टोरियल हो जाएगा वो हो जाएगा एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई एन माइनस 2 अपॉन में हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। उसके बाद में जब भी आपको x प्लस ए की पावर अगर n गिवन दी गई हो और उसका व्यापक हल पूछे तो आप सिंपल निकाल सकते हो टी आर प्लस 1, ठीक है ना। एनसीआर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ये केवल आपको व्यापक हल आपको देख लेना है कि व्यापक हल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है। इससे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपके समझ में आएगा कि आखिरकार ये आर कहां से आया, एक्स क्या है, वाई क्या है, ठीक है ना। उस चीज की आप टेंशन मत लो, वो मैं आपको सभी चीजें बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखिए यहां पर आपको यहां पर दिया गया है, यदि एनसी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, एनसी वाई।
यदि आपको एनसी एक्स इक्वल टू में एनसी वाई दिया गया हो और आपसे वैल्यू पूछ ले एन की, तब आप क्या करोगे? यहां पर दोस्तों एनसी एक्स देखिए ऐसा हो सकता है कि एनसी 2 और इक्वल टू एनसी 3। जब आपको ये दोनों चीजें समान दे रखी हो, इक्वल टू मतलब समान है, और तब आपसे कह दे कि हमें अब एन की वैल्यू बताओ, तब आपको करना क्या है, ये जो एन की वैल्यू होगी ना, ये नीचे जो है लिखे हैं एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर 2 और 3, केवल आपको इन्हें जोड़ देना है, एन की वैल्यू यही आ जाएगी आपको इनका जोड़ करके, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, यदि एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई दिया गया हो और एन की वैल्यू पूछे तो एन की वैल्यू सीधा सीधा एक्स प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, एनसीआर जो होता है वो इक्वल टू में एनसी एन माइनस आर के होता है। ये आपको हमेशा चीजें याद रखनी है कि अगर आपसे पूछ ले कि एनसीआर की वैल्यू किसके इक्वल टू होती है, तो एनसीआर की वैल्यू एनसी एन माइनस आर के इक्वल होती है, ठीक है ना। और उसके बाद में एक फिर से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, एनसीआर माइनस 1 प्लस में एनसीआर। अगर अब की बार हमने इन दोनों को क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तब हमें वैल्यू मिलेगी एन प्लस 1 और सी आर, ठीक है ना। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आ रही है अब आपके सामने, ये आपकी ट्रिक से यहां से एक क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में आता है तो विद इन अ सेकंड आप क्वेश्चन को कर दोगे विद सुपर शॉर्ट ट्रिक से। तो वो कैसे करोगे, तो दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ता हूं, एक ट्रिक की तरफ लेकर के चलता हूं अब मैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड यहां पर लिखा हुआ है जिसकी पावर है आपकी n, इसमें बोल रहा है के विस्तार में पदों की संख्या कितनी होगी। मतलब कि अगर आपको कोई भी यहाँ पर टर्म्स दी गई हैं x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्मेट में और उसकी पावर क्या है आपकी n है, तो उसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो उसके एक्सपेंड में आपकी टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, आपको ये चीजें बतानी है इसमें। तो टोटल टर्म्स का जो आपका फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक होती है वो आपकी होती है 1/2 n प्लस 1 और n प्लस 2। मैं आपको इसको एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर आपको a प्लस बी प्लस सी भी दे देगा। ऐसा नहीं है कि एबीसी में ट्रिक नहीं लगेगी दोस्तों, आपको x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्मेट ही है ये a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बिल्कुल ये भी बिल्कुल इक्वल फॉर्मेट में और ये भी। अब मान लीजिए इनकी पावर आपकी यहाँ पर 6 दे रखी है, तो इसमें टोटल टर्म्स आपको पूछ लेगा, तो करना क्या है 1/2 n की वैल्यू क्या है 6, तो n प्लस 1 हो जाएगा आपका 7 और n प्लस 2, अब की बार में 6 प्लस 2 हो जाएगा आपका 8, तो 2 से 6 8 कट जाएगा 4 टाइम्स और ये आ जाएगा आपका 28 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब बचा है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए एक्स की पावर p प्लस बी अपॉन एक्स की पावर q की होल पावर आपको यहाँ पर m दे रखी है, कोई यहाँ पर टर्म्स दे रखी है आपको x की पावर m, देन आपको यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करा लेगा कि आखिरकार r की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी आपको मैं एक सुपर शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो बाकी मैं आपको थोड़ी सी बेसिक और बता देता हूं, ठीक है ना, आप पहले इसे तार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि आप यहां से आपका इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड हो, चाहे इंडियन नेवी हो, यहां से आपका क्वेश्चन 100% आता है। और वो क्वेश्चन आपका या तो एन आपको सम दिया गया होगा या फिर एन आपको विषम दिया होगा, मतलब कि या तो एन की वैल्यू आपको ओड दी गई होगी या फिर इवन दी गई होगी, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो आप इन्हें निकालोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा, आपको कोई भी एक्सपेंशन दे रखी हो और उसमें आपको मिडल टर्म पूछ ले कि आखिरकार इस एक्सपेंशन की मिडल टर्म क्या होगी, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। उस फॉर्मूले से आप नॉर्मल वे में मिडल टर्म को निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। आप जैसे ही उस फॉर्मूले को रखोगे आपकी मिडल टर्म निकल के आ जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि बिल्कुल हार्ड है, बिल्कुल इजी चैप्टर, अगर आप फ्रेश माइंड से पढ़ोगे ना, मैं केवल आधे घंटे की क्लास में ही आपको टोटल टॉपिक्स यहाँ पर कवर करा दूंगा और फिर आप प्रैक्टिस कर लेना, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएगा दोस्तों। ज्यादातर क्वेश्चन आपका मिडल टर्म से आता है, ठीक है ना। और बाकी एक दो टॉपिक और है इसमें, मैं उन्हें भी कवर करा दूंगा, विद एग्जांपल मैं आपको कवर कराता चलूंगा, ठीक है ना। तो आपके जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, जब भी आपको मिडल टर्म पूछे और n की वैल्यू जब आपको इवन दी गई हो, मतलब कि जब भी आपको व्हेन n इज इवन,
मतलब कि जब भी आपको n सम दिया गया हो, सम क्या होता है, जैसे कि 2 4 6 8 इस तरह के जो नंबर होते हैं वो आपके सम की कैटेगरी में, इवन की कैटेगरी में आते हैं। और जो आपके ओड नंबर होते हैं, जो भी आपके विषम नंबर होते हैं, वो आपके होता है जैसे कि 1 3 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और 7, ऐसे ही आगे आपके जो है ये विषम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जब भी आपको इस तरह की वैल्यू दी गई हो n की, तो आप उन्हें कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। मैं वही चीजें आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, जब भी आपको सम की वैल्यू, सम में मिडिल टर्म पूछे, तो आपकी टर्म के कितनी निकल के आएगी, एक टर्म निकल के आएगी। मिडिल टर्म कितनी निकल के आएगी आपकी, एक। और जब भी विषम का नाम आएगा, क्या आएगा, जब भी विषम का नाम आएगा तो टर्म कितनी निकल के आएंगी आपकी, दो, ठीक है ना। जब भी सम का, इवन का नाम आएगा तो आपकी मिडिल टर्म केवल एक ही निकलेगी। और जब आपकी वैल्यू विषम की आएगी तो मिडिल टर्म आपकी दो निकलेंगी। वो कैसे, वो चलिए मैं बताता हूं आपको। तो जब भी, चलिए मैं बताता हूं आपको, जब n की वैल्यू आपकी इवन दी गई हो, सम दी गई हो, तब आपकी जो मिडिल टर्म आएगी वो आपकी n/2 और +1, ये आपकी जो टर्म आएगी ये आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। n/2 +1, ये जो आपकी टर्म आएगी मिडिल टर्म होगी आपकी। उसके बाद में जब आपको n की वैल्यू ओड दी गई होगी, विषम दी गई होगी, तब आपकी जो टर्म आएगी कौन सी आएंगी, तो यहां से आपकी जो मिडिल टर्म आएगी n+1/2, ठीक है ना। n+1/2 वाली जो टर्म होगी, एंड आपकी एक टर्म होगी n+3/2। तो ये आपकी दो मिडिल टर्म निकल के आएंगी। इनमें से आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आपकी सम से आता है, इवन से बहुत ना के बराबर क्वेश्चन आता है, लेकिन आ सकता है यहाँ से भी। मिडिल टर्म से मैं बता रहा हूँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है ना। जल्दी से इन दोनों फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में नोट कर लो, बाकी मैं आपको अदर कंसेप्ट पढ़ाता हूं फिर आगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं बढ़ता हूं बायनोमियल कोफिशिएंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, द्विपद गुणांक व उनके गुणों की तरफ। तो यहाँ पर आपको चार टाइप मैंने दे रखे हैं। गुणांकों का योग, जब आपको पूछे तब आपका आंसर क्या आएगा, भिन्न चिन्ह वाले गुणांकों का योग जब आपको पूछेगा, जब भी उनके चिन्ह अपोजिट होंगे। अब यहाँ पर प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही आपकी प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। जब इन भिन्न चिन्ह वाले गुणांकों का आपका योग पूछेगा तब आपका आंसर क्या आएगा। और जब सम पदों के गुणांकों का योग, मतलब कि जब आपका इवन में पूछेगा और जब आपका ओड में पूछेगा, तब आपके आंसर जो है वो क्या क्या आएंगे। तो मैं आपको इन्हें बताऊंगा कि आप जब इनके आंसर जो है आपके क्या क्या आएंगे, तो एक बार आप इन्हें अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन फंसने की संभावना पूरी रहती है डिफेंस के एग्जाम में, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बढ़ता हूं, जब आपको गुणांकों का केवल एड पूछे, इनका योग पूछे कि हमें केवल इनका योग ही बता दीजिए। पहला गुणांक आपका C0 C1 C2 से लेकर के Cn तक दिया गया होगा, ठीक है ना। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर आपका इसका होता है 2 की पावर n। क्या हो जाएगा इसका आपका डायरेक्ट आंसर, 2 की पावर n। जब आपको भिन्न चिन्ह वाले गुणांकों का योग पूछेगा, तो देखिए दोस्तों, जब भिन्न चिन्ह वाले हैं गुणांक तो एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है ना। टोटल गुणांक आपके एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सीधा आप इसका आंसर सीधा 0 लिख सकते हैं। और चाहे आपका ओड में पूछे चाहे इवन में पूछे, फिर से सुन लेना, चाहे आपका ओड में पूछे चाहे इवन में पूछे, अगर आपका सम पदों के गुणांकों का योग पूछेगा, चाहे आपका विषम पदों के गुणांकों का योग पूछेगा, आप देख लीजिए सम 0 2 4 यहां से लेकर के Cn तक, और उसके बाद में विषम गुणांक अगर पूछ रहा है, ठीक है ना, 1 3 5 और 7 इस तरह से, तो आप इनका जो डायरेक्ट आंसर आएगा, इनका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों का बिल्कुल सेम आएगा इनका डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। इन दोनों का बिल्कुल सेम आंसर आएगा, चाहे आपका ओड में पूछे चाहे इवन में पूछे। मैं फिर से बता रहा हूं, तो इनका जो डायरेक्ट आंसर आएगा 2 की पावर n और -1, ठीक है ना। 2 की पावर n -1 इनका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको यहां से क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। बाकी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। उसके बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ फिर से प्रॉपर्टीज लिखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय के विस्तार व गुण में फिर से लेकर गया हूं। तो यहाँ पर जब भी आपको x प्लस a की पावर n प्लस में x माइनस a की पावर n, तो ये जब भी जुड़ रहे हो, ठीक है ना, ये जब भी आपके
एक्सपेंशन जुड़ रहे हो तो आपको किस तरह से इनका एक्सपेंशन खोलना है, ठीक है ना। वो यहाँ पर दे रखा है 2 मल्टीप्लाई में आएगा NC0 x की पावर n प्लस में, यहाँ पर जब आपका प्लस x प्लस ए वाला और x माइनस ए वाला जब प्लस होगा तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो भी NC0 NC2 NC4 आएगा वो आपकी इवन की कैटेगरी के आएंगे सभी, ठीक है ना, वो सम की कैटेगरी के आएंगे। और जब आपका माइनस होगा तब आपके ओड की कैटेगरी के आ जाएंगे। NC1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस में NC3 1 से क्या आया 3, 3 से क्या आएगा 5, 5 से क्या आएगा 7। इसी तरह से आपके यहाँ पर ओड वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अब मैं आया हूं एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इसकी यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको जब भी ax की पावर p प्लस में b अपॉन x की पावर q की पावर आपको n दे रखी हो कि विस्तार में x की पावर n का गुणांक होगा, अगर इसके विस्तार में कोई भी x की पावर m का गुणांक होगा तो आपको r की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। आपको कोई सी टर्म पूछ सकता है कि 15 r की वैल्यू मतलब कि ये पद बताना है आपको, ठीक है ना, पद बताना है टोटल आपको। तो उसका आपको आंसर कैसे आएगा उसकी बात मैं करता हूं। तो इसकी जो आपकी ट्रिक हो जाएगी डायरेक्ट, इसकी आपकी ट्रिक हो जाएगी NP माइनस m अपॉन में p प्लस q। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है। NP माइनस m अपॉन में p प्लस q। n आपका ये रहा, p आपका ये रहा, माइनस में x की पावर m ये रहा, m माइनस कर दो और अपॉन में p और q को जोड़ दो। आपका डायरेक्ट आंसर आएगा दोस्त, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। मान लीजिए a x की पावर p प्लस b अपॉन x की पावर q, आपको यहाँ पर x से दे सकता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं। x की पावर 4 प्लस में आपको यहां पर दे सकता है 1 अपॉन एक्स की क्यूब, ठीक है ना। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की पावर 15 देन x की पावर 32 इसके गुणांक होगा, तब आपको 15वां पद बताना है। 15वां पद आप इस फॉर्मूले में इसे कैसे अप्लाई करोगे। अब पहले आपको n की वैल्यू देख लेनी है। n की वैल्यू क्या है 15 और p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू आपकी ये रही पावर 4, तो 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। उसके बाद में हमें चाहिए m की वैल्यू ये रही 32। उसके बाद में p प्लस क्यू की वैल्यू 4 और 3, p प्लस क्यू की वैल्यू 4 और 3 आ गई, तो यहां से आ गया 15 4 जा 60 माइनस 32 अपॉन में 7। यहां से कितना आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा 28 अपॉन में 7। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उन्हें डायरेक्ट ट्रिक में इसमें रख करके डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना किसी भी किताब में अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक मिल जाए, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको सभी करा दिया, मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपके इंपॉर्टेंट। बाकी आपको मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा ना उन्हें आप अच्छे से लगा लेना। बायनोमियल थ्योरम में जो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं बताता हूं, जब भी आपको a प्लस एक्स की पावर 20 के विस्तार में आपको पद पूछ ले कि इनमें टोटल पदों की संख्या कितनी है वो बता दीजिए, तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल है। जितने आपको यहाँ पर दिख रहा है पावर n में, तो इसकी आपकी n प्लस 1 आप कर दोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 प्लस 1। तो आपके इसमें एक्सपेंशन में टोटल 21 पद होंगे। लेकिन अब है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2y की पावर 5 के विस्तार में आपको 5वां पद बताना है, ठीक है ना। 5वां पद, तो आप पद कैसे निकालते हो, यहां से पद का है आपका टी आर प्लस 1। आप इसी तरह से पद निकालते हो। तो आर क्या होता है, आर आपका पद होता है कि आप कौन सा पद निकाल रहे हो। जब आप 5वां पद निकाल रहे हो तो अगर आप आर की वैल्यू 5 रख दोगे तो 5 प्लस 1 इस तरह से आपका छठा पद निकल जाएगा। तो हमें निकालना है, जब 5वां पद हम निकालेंगे तो आर की वैल्यू आपको क्या रखनी है 4, टी 4 प्लस 1, तभी तो आपका 5वां पद आएगा। तो अब इस कैसे निकालोगे आप, तो आप इसे निकालोगे सबसे पहले तो 5c4, आर की वैल्यू आपकी 4 है, एनसीआर लग गया। और यहां से आपका x की पावर n माइनस आर, तो x की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर और n की वैल्यू क्या है आपकी 5 माइनस 4, आर की वैल्यू आपकी 4 आ गई इंटू y की एनसीआर एक्स की पावर x माइनस आर और 2 की पावर y। अब आप 2 की पावर y ले लेंगे और यहाँ पर 2 की पावर क्या होता है आपका, 2 की पावर होती है आपकी r, तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या है, r की वैल्यू आपकी 4।
अब आप इसे सोल्व कर लेना। जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5x² इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा 16y की पावर 4। तो यहां से जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80x² y की पावर 4। यहां से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आर की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखिए, ये आपको खुद सोल्व करने हैं, मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे सोल्व होंगे। x² प्लस 1/x⁴ के विस्तार में आपको x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले अभी एक ट्रिक बताई थी, ax⁴p प्लस b/x⁴ तो इसमें आपको x की जगह x से स्वतंत्र पद कब होगा, जब x की पावर 0 हो जाएगी। तो m की वैल्यू इसमें आपको क्या रखनी है, 0, और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। सेकंड नंबर पर आपको विस्तार में मध्य पद का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, आप ये देख लेना, सम वाला फॉर्मूला लगेगा, आंसर ला दोगे आप। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, √x माइनस √y⁴ के विस्तार में अंत से 14वां पद ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, अंत से 14वां। आप पहले से तो 14वां ज्ञात कर सकते हो, अंत से कैसे करेंगे हमें उसकी बताइए। तो आप इसे आसानी से कर लोगे, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं इसे कुछ बताऊंगा नहीं, इसके बारे में ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इन दो क्वेश्चन के बारे में सुनिए। यहां से आप 2 कॉमन करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 20, विस्तार में पदों की संख्या आप आसानी से निकाल दोगे। x1 प्लस x की पावर 20 और r पद में r प्लस 4वें पद का गुणांक, मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद करो, nc x बराबर nc y दिया गया हो तो n बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा, ठीक है ना। 20c r-1 की वैल्यू निकाल दोगे यार, बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और बताइए, और इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। अब बढ़ते हैं हम ट्रिक की तरफ, 5वें क्वेश्चन में। √x माइनस √y में पावर 17 है, अंश से हम 14वां पद कैसे ज्ञात करेंगे। इसकी बहुत शानदार ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपकी टर्म लिखी रही है ना, आपको इसे इस तरह से लिख देना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले आपका √x है, अब की बार हम क्या ले लेंगे, √y के सामने माइनस है, ये ध्यान रखना, √-y प्लस में √x की पावर कितनी है, 17। अब आप इसमें शुरू से ही 14वां पद निकाल दो, मतलब कि t13 प्लस 1 की आप वैल्यू निकाल दो, वही आपका अंत से भी 14वां पद हो जाएगा। जो इस समय प्रथम से आगे से जो 14वां पद ज्ञात करोगे, वही आपका पद अंत से भी 14वां पद आपका वही आएगा जो मैंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है ना। तो इसकी ये ट्रिक है, आप इन्हें जस्ट अपोजिट कीजिए, आपका अंत से तुरंत आंसर आ जाएगा, अंत से 14वां पद, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में एक तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना, और एक मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन का आंसर देना है कि मिडिल टर्म आपकी क्या आएगी, और x की पावर 5 से स्वतंत्र पद भी आपको बताना है, नंबर डाल के कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर या फोर्थ का है और 7 का। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताने हैं दोस्तों इनके। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो भेजूंगा ना, वो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की क्लास इतनी रखता हूं दोस्तों। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। बाकी मैं आगे भी आपको ऐसे ही क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराता रहूंगा। और दोस्तों क्लास के नोट्स बनाइए अच्छे से और मेहनत कीजिए। और यार कमेंट तो यार बिल्कुल करते ही नहीं हो आप, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप छोटी सी कमेंट करके नहीं बता सकते कि आपको क्लास कैसी लगी। यार इतना तो मतलब नहीं होना चाहिए दोस्त, मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, आपका क्या जाएगा, आप 10 सेकंड में मात्र कमेंट करके बता दोगे क्लास कैसी लगी। इतना तो यार कर दिया करो दोस्तों, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते क्या। और दोस्तों यार जब से चैनल पर प्रॉब्लम आई है हैकिंग वगैरह से, जब से चैनल की यार रीच रुक चुकी है, तो उसे बढ़वाइए यार, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो दोस्तों। स्टेटस वगैरह लगाओ चैनल के यार, और अपने भाई और बहनों को भी चैनल शेयर करो। आपको बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी डिफेंस के क्षेत्र में इस चैनल से, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और आपको बहुत जल्द सिलेक्शन मिलेगा, इसकी टेंशन मत लेना, मैं आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड ऐसे ही कराता रहूंगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी हमारा भाई और बहनें चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल
ड्रीम INS चिल का अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको अपडेट्स वगैरह मैं कराता रहता हूँ और वहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।